खत्म हो चुकी है। चुनाव में हार को लेकर के समीक्षा बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर के हुई बैठक। भीतरघातियों के नाम बंद लिफाफे में दिए गए। तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपे गए हैं ये नाम। तो भीतरघातियों पर जो अंदर ही अंदर चोट करते थे, वार करते थे, अब उन सब के नाम बंद लिफाफे में दिए गए हैं। और बंद लिफाफा जब खुलेगा तो उसमें वो नाम निकलेंगे जो भीतरघाती हैं। तो भीतरघातियों के नाम बंद लिफाफे में फिलहाल कैद हो चुके हैं और अखिलेश यादव को सौंपे गए वो सारे नाम, वो तमाम सारे नाम। तो चुनाव में हार को लेकर के समीक्षा बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर के भीतरघातियों के नाम भी बंद लिफाफे में करके दे दिए गए हैं अखिलेश यादव को। और अब अखिलेश यादव उन नामों को देखेंगे फिलहाल अब किस तरीके से अब जो है राजनीति और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में गरमा सकती है। तो आज सबको जो है सबके सामने है, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने है। आज एक एक विधानसभा को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई और ये निर्णय हुआ कि किस तरीके से जो मार्जिन्स हैं, जिस तरीके से बूथ के आइडेंटिफिकेशन है, कितना परसेंटेज के कहाँ गैप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह इस कमी को भरना है और बढ़ाना है। और 24 में एक शानदार निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता से कि बीच जा करके लाना है जो प्रदेश के हित में हो, जो उत्तर प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो, जहां रोजगार की बात हो, जहां व्यापार की बात हो, कारोबार की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, चीजें सस्ती करने की बात हो। 2024 कैसे जीतेंगे, इस पे बातचीत, इस पर रणनीति तैयार की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे हर नौजवान, हर कार्यकर्ता बूथ पे काम करेगा। 24 पे नजर हम लोग रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ा हार का कारण रहा जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं आपको प्रूफली दे रहा हूँ। ये देखिए, जो बूथ के पहले हम लोगों को वोटर लिस्ट मिली उसमें कुछ नहीं था, और जब बूथ पर जो वोटर लिस्ट गई उसमें ये डिलीटेड की मोहर बनवा करके और मुसलमान और यादवों का वोट काट दिया गया। ऐसे हर बूथ पर 40, 45, 50, 100 वोट तक काट दिए गए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज समीक्षा बैठक थी। ये समीक्षा बैठक उन लोगों को बुलाकर की गई थी जो इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, चाहे प्रत्याशी हों या फिर जिला अध्यक्ष। सभी को समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुलाया गया था। काफ़ी समय से बैठक चली और अब आप देख सकते हैं सभी जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या नतीजा रहा। पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं। पूजा शुक्ला ने लखनऊ से चुनाव लड़ा था, जीत हासिल नहीं कर पाई थी और आज समीक्षा बैठक थी। पूजा, क्या कुछ रहा आज की समीक्षा बैठक में? आज की समीक्षा बैठक में आगामी चुनाव को लेकर के और पिछला जो चुनाव रहा है उसको लेकर के समीक्षा हुई और आगामी चुनाव समाजवादी पार्टी और कैसे बेहतर तरीके से लड़े और जीते, इसके लिए हम लोगों ने एक बातचीत की। अपना पक्ष रखा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार हम सभी लोग अपने क्षेत्रों में जाएंगे और काम करेंगे। तो समीक्षा में बताना था कि क्या कारण था जिससे जीत नहीं मिली। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या कारण रहे हैं जिस वजह से? देखिए, बहुत सारे कारण थे और सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब तरह की राजनीति की, सारे लोग जानते हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि क्या रहा पूरे चुनाव में, किस तरह से छल कपट किया गया। ठीक है, हम लोगों ने उस पर समीक्षा की। 2024 के चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए आज की बैठक जी में? बिल्कुल दिया गया है और निरंतर ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी बूथ पे काम करेगी, वोट पे काम करेगी और जन मुद्दों पे संघर्ष करेगी। लखनऊ से जोहेब आलम, भारत समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संजय चौहान से। संजय, समीक्षा बैठक थी, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और 2024 के लिए रणनीति पर चर्चा होनी, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। बंद लिफाफे में भीतरघातियों के नाम सौंपे गए हैं, वो नाम जब खुलेंगे तो और भी राजनीति गरमाएगी, क्यों संजय? एक कहावत कही जाती है कि देर आए दुरुस्त आए। भले ही समीक्षा बैठक समाजवादी पार्टी ने अपनी देर से शुरू की हो, लेकिन उस देर के पीछे एक बड़े और कई कारण थे। आज इस तरीके से समीक्षा बैठक जो है वो 11 बजे से शुरू होनी थी, 11:15 बजे से शुरू हुई और कई चरणों पे अलग अलग जगह पे कुछ लोगों से पर्सनल तौर पर मुलाकात हुई, फिर सार्वजनिक तौर पर एक हॉल पे भी मुलाकात की गई और समीक्षा बैठक हुई। और समीक्षा बैठक में कई बिंदु ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह कि तमाम लोगों ने एक आरोप ये भी लगाया कि जो नज़दीक आकर के टिकट का वितरण हुआ, टिकट का जो बदलाव हुआ वो कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा। बदलाव के बाद जो कैंडिडेट पहले थे उन कैंडिडेटों से मुलाकात नहीं हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष की या तमाम और अन्य बड़े नेताओं की। उन भीतरघातियों ने भी नुकसान पहुंचाया समाजवादी पार्टियों को
और जो पहले से उम्मीद में लगे थे और टिकट दूसरे का हो गया। हर विधानसभा में कम से कम ऐसा था जहां पे 15 से और 25 तक के उम्मीदवार लगे थे, उन पर भी कहीं कहीं भितरघात हुआ, वो नुकसान देखने को मिला। साथ ही साथ वोटर लिस्ट में तमाम जगह गड़बड़ियां देखने को मिली। जहां पर बेस वोट बैंक समाजवादी पार्टी का था, वहां पे तमाम लोगों के लिस्ट से नाम गायब हुए। ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा बिंदु रहा। तो ऐसे में उन तमाम लोगों के लिस्ट के नाम भी बंद लिफाफे में सौंपे गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। वो रिपोर्ट अपने आप में वो स्वतः पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, आगे आकर के उस पर जो है फैसला भी लेंगे। 24 की तैयारियां भी देखी जाएंगी। आगे आने वाले दिनों में इस समीक्षा बैठक का असर आपको देखने को मिलेगा कि संगठन में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के और जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष तक की में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि इस बैठक को देर में रखा गया। समीक्षा बैठक अन्य दलों ने बहुत जल्दी परिणाम आने के 4 और 6 दिन के अंदर समीक्षाएं शुरू कर दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अगर समीक्षाएं देर से शुरू की है तो उसके पीछे महज एक बड़ा कारण था कि एक एक सीट पर एक एक नाम को चिन्हित किया जा सके कि कहां पर क्या खामी रही है। और यही वजह है कि जिला अध्यक्ष से बैठक हुई, उसके बाद कैंडिडेट के साथ बैठक हुई। एक बड़ा महत्वपूर्ण और जहां पर 200 से लेकर के और 1000 और 1500 तक की नजदीक हार हुई है, वहां पर महत्वपूर्ण ढंग से बिल्कुल तमाम चीजों पर मंथन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम सारी जानकारी के लिए।